नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो दोस्तों पिछले रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्न। दोस्तों सभी प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें ताकि आगामी रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में दोस्तों आप लोगों को काफ़ी मदद मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान की प्रश्नावली वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑर्निथोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑर्निथोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सही उत्तर होगा बुध। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है बुध अर्थात मरकरी जो है दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सोनार। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का दोस्तों उपयोग किया जाता है। यह दोस्तों प्रायतः बड़े बड़े शिप में इसका प्रयोग किया जाता है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए। आइए देखते हैं कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है अर्थात सोनार का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है सोनार का फुल फॉर्म होता है, सोनार का पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आप लोगों को यह भी याद रखनी है, परीक्षा में दोस्तों यह भी पूछ देता है कि सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो सही उत्तर होगा सेल्स यानी कि दोस्तों कोशिका। आप लोगों को याद रखनी है जीवन की मूलभूत इकाई दोस्तों कोशिका सेल्स होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बेसिक लेवल के प्रश्न हैं। बतानी है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है स्टेपिज। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज और दोस्तों यह कान की हड्डी होती है। आप लोगों को यह भी याद रखनी है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है जिसका दोस्तों नाम है स्टेपिज। चलिए अब बात कर लेते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा टिबिया। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है टिबिया और दोस्तों यह जांघ में पाई जाती है, यानी कि टिबिया नामक हड्डी दोस्तों जांघ में पाई जाती है और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि दोस्तों इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो सही उत्तर होगा आर्थर ट्रांसले ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना को दोस्तों आर्थर ट्रांसले ने परिभाषित की थी। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सोना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों सोना का रासायनिक नाम औरम होता है। आप लोगों को याद रखनी है सोना का रासायनिक नाम औरम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि दोस्तों सीडी में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों सीडी में लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को याद रखनी है सीडी में दोस्तों लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों टीका वैक्सीनेशन की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर होगा एडवर्ड जेनर। जी हाँ दोस्तों, टीका की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर होगा एडवर्ड जेनर।
आप लोगों को याद रखनी है। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्यामिति का जनक यानी कि फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यूक्लिड को। जी हाँ दोस्तों, ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मच्छर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, जीका वायरस मनुष्य में दोस्तों मच्छर के द्वारा संचारित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? बतानी है दोस्तों। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन सी गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्लोरीन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, क्लोरीन जो गैस होती है दोस्तों यह रंगहीन एवं गंधहीन नहीं होती है। आप लोगों को याद रखनी है क्लोरीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक गतिशील वस्तु में अनिवार्य रूप से कौन सी ऊर्जा रहती है? तो सही उत्तर होगा नाइटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, एक गतिशील वस्तु में अनिवार्य रूप से कौन सी ऊर्जा मौजूद रहती है? तो गतिज ऊर्जा यानी कि नाइटिक एनर्जी मौजूद रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पौधों का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, पैथोलॉजी में पादप विज्ञान में दोस्तों पौधों का अध्ययन किया जाता है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कीमोथेरेपी का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कैंसर का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, कीमोथेरेपी का प्रयोग दोस्तों कैंसर के रोग के उपचार के लिए की जाती है, कीमोथेरेपी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? दोस्तों बतानी है कि मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या होता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है। आप लोगों को याद रखनी है, हमारे शरीर में प्रोस्टेट क्या होती है दोस्तों? एक ग्रंथि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? बतानी है दोस्तों, हमारे शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल में। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां दिल में होती है। आप लोगों को दोस्तों याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बतानी है रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो सही उत्तर होगा पीच ब्लेंड से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, रेडियम पीच ब्लेंड से दोस्तों प्राप्त की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, अधातु की बात हो रही है। एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? तो सही उत्तर होगा ब्रोमीन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, ब्रोमीन वो अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है दोस्तों, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा टिश्यू ऊतक। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, यानी कि टिश्यू कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्न। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।